ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ 17। दिल्ली की सेहत अजकल ठीक नहीं हैगी। दिल्ली के हैल्थ से कई सवाल चुके जा रहे हैं कि दिल्ली की सेहत विगड़ क्यों रही है, पर इन्होंने सवालों के विचाले दिल्ली के सेहत मंत्री से भी सवाल चुके जा रहे हैं। सतिंदर जैन दिल्ली के सेहत मंत्री जोड़े कि नवे विवादों में फस गए हैं, तो दिल्ली के सेहत मंत्री सतिंदर जैन से इल्जाम लग्या कि इन्होंने हवाला के जरिए वड्डा घोटाला किया। दिल्ली दी अरविंद केजरीवाल सरकार दे मंत्रियों की मुश्किलों का दौर लगातार जारी है। सरकार दे विच केजरीवाल दे विश्वास पात्र मन्ने जाने वाले सेहत मंत्री सतिंदर जैन हुण हवाला मामले दे विच फसदे नजर आ रहे ने। इनकम टैक्स विभाग ने जैन नूं हवाला दे राहीं करीब 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर मामले विच वारंट भेज के 4 अक्तूबर नूं मौजूद रहने दे लई कहा। इनकम टैक्स की जांच दे विच जैन ते कथित तौर ते इंडो मैटल इंपैक्ट्स, अंगचिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सोल्यूशन ते मंगलियातन प्रोजेक्ट नामक 4 कंपनियां नूं गलत तरीके दे नाल 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाण ते दोष हन। ते इस दी एवज विच कंपनियां तो चैक पाए जाण दा दोष भी उन्हां ते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले दे विच कोलकाता दे हवाला आरोपी जीवेंद्र मिश्रा दा बयान दर्ज कीता है। मिश्रा ने अपने बयान विच कहा है कि जैन ने गैर कानूनी तरीके दे नाल कंपनियां नूं पैसे ट्रांसफर कीते। डिपार्टमेंट दे अधिकारी जैन दे खिलाफ इस तरह दे 3 गैर कानूनी मामलों की तहकीकात कर रहे ने। दसना चाहांगे कि अरविंद केजरीवाल दे करीब 2 सालां दे शासनकाल दे विच जैन चौथे अजिहे मंत्री ने जिन्हां ते अजिहे गंभीर दोष लगे हन। दिल्ली के सेहत मंत्री एक बार फिर तो विवादां 'च फसे ने। उन्होंने आरोप लग्या है कि उन्होंने 17 करोड़ रुपए का काले धन की हेराफेरी की है। मेरे नाल मौजूद ने बीजेपी के आगू हरीश खुराना, जिसने कि इस RTI के जरिए खुलासा किया इस सारी साजिश का। खुराना साहब, की ये सारा मामला जिन्होंने लैके कि तुसीं खुलासा किया कि 17 करोड़ की हेराफेरी की थी? दिल्ली के मंत्री सतिंदर जैन, ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि काला धन को हम लेके बहुत हम लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचार को लेके। 4 साल लगातार 17 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार कलकत्ता के मिश्रा, उसको आप देते हैं और उसके एवज में आप उससे चेक लेते हैं और उस चेक को आप यूज़ करते हैं दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर इन्वेस्टमेंट और लैंड खरीदने के अंदर। और जो कुछ पता लगा है कुछ कैश आपने दिल्ली से, हिंदुस्तान से बाहर भी भेजा है। मेरा मानना ये है कि आपने, आज मैंने जवाब सुना उनका, मंत्री जी का, कि ये तो रूटीन है। दिल्ली की जनता जानना चाह रही है, दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि आपने 17 करोड़ रुपए कैश दिए या नहीं दिए, हाँ या ना। सिंपल, नहीं दिए तो आप खड़े होके बोलिए ना कि नहीं दिए। दिए हैं तो इस 17 करोड़ रुपया कैश, काला धन, क्योंकि कैश देना, 17 करोड़ रुपए कैश अपने आप में नजर आता है कि काला धन है। आपके पास कहाँ से आया, किस सोर्स से आया? और जो अरविंद केजरीवाल जी बातें करते बड़ी बड़ी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो इनकी आज पोल खुलती है। अभी कुछ दिन पहले एक विधायक के घर से 150 करोड़ रुपए, तंवर के यहाँ से 150 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, तब भी आपने इसी तरह से बहानेबाजी करी थी। आज आपके मंत्री पकड़े जा रहे हैं। इस तरह की आप नैतिकता, किस तरह की आप ढोंग करते हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है। सतिंदर जैन साहब कह रहे हैं कि ये एक उनका निवेश है और ये एक तरीके से उनके एक पुनर्मूल्यांकन, उनकी दोबारा उनकी इन्वेस्टिगेशन की तरीके की बात है। हम तो एक सिंपल सा जवाब पूछ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल मामला क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इनकम टैक्स जाने और सतिंदर जैन जाने। जो चीजें सामने आई हैं उसमें साफ नजर आता है कि 17 करोड़ रुपया कैश मिश्रा को आपने दिया या नहीं दिया, हाँ या ना बोलिए ना। घुमा फिरा के जो आप बात मत करिए। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने सतिंदर जैन को बुला के सारे पेपर चेक कर लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है और वो उनके साथ खड़े हुए हैं। यही डायलॉग याद करवाता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को। यही डायलॉग आपने मारा था जब जितेंद्र तोमर अरेस्ट हुए थे, याद करिए। यही डायलॉग बोले थे एग्जैक्टली कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। जेल गए,
आपके मंत्री उस वक्त, आपने इस्तीफा लिया, उससे इस्तीफा उसको देना पड़ा। उसके बाद आज हालत यह है कि कल एक आध दिन के अंदर उसकी डिग्री कैंसिल होने वाली है। तो उस वक्त भी आपने ये डायलॉग मारा था। केजरीवाल जी की आदत बन गई है, और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि आप ही आरोपी, आप ही खुद ही वकील, खुद ही पुलिस और खुद ही जज। भी आरोप लग रहे हैं कि जो पैसा इस तरीके से आया था उससे जो अनऑथोराइज कॉलोनियां थी जिनको रेगुलराइज करने की बात की जा रही थी, उनके आसपास प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। वही तो बोल रहा हूं कि इन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर कैश भेजा, ये बड़ा सीरियस मैटर है, और उसके अलावा इन्होंने उस पैसे से कन्वर्ट करते हुए नंबर 2 को नंबर 1 करने की कोशिश करते हुए आपने अनऑथराइज कॉलोनी में इन्वेस्ट किया। तो आप गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप बयान दे रहे हैं कि मेरी तो रूटीन मैटर है। अरे रूटीन मैटर है या नहीं, ये संबंध का मतलब होता है आपको हाजिर होना है, आपको जवाब देना है। अगर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। यही तो हम दिल्ली की जनता पूछ रही है। अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, घुमा फिरा के बात मत करिए, सीधा पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंपल एक लाइन में एक आंसर पूछ रही है, क्या आपने उसको 17 करोड़ रुपए कैश दिए या नहीं दिए? और अगर नहीं दिए आप कहते हो, तो भैया 17 करोड़ रुपए के चेक मिश्रा के अलग अलग कंपनियों से किस अकाउंट में आपको 4 कंपनियों में चेक आए? सिंपल जवाब है, क्योंकि वो हवाला कारोबारी है। उसके यहां से 135 कंपनियां एक ही एड्रेस पे पाई गई हैं। साफ नजर आ रहा है कि उसका काम ही यही है, हवाला के जरिए पैसा लेना और नंबर 2 को नंबर 1 करना। तो आपके उससे संबंध क्या है, ये तो दिल्ली की जनता जानना चाह रही है ना। इसलिए एक लाइन का आंसर चाहिए, एक लाइन का, घुमा फिरा के नहीं। आपने कैश लिया या नहीं लिया, एक, और अगर नहीं लिया तो आपके मिश्रा के से की कंपनियों से आपके क्या संबंध है, आपने किस अकाउंट में आपने उसे 17 करोड़ रुपए के चेक लिए? हरीश जी, जहां तक मुझे याद है कि शायद ये चौथे मंत्री होंगे केजरीवाल साहब के जो इस तरीके के एक कहा जाए कि झमेले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि जो सिद्धांत की बातें की जाती थी, जो कहा जाता था कि हमने सब कुछ जांच लिया है, परख लिया है, 70 हीरे हैं, वो 70 हीरे जो हैं अब वो कहीं ना कहीं अपनी ही आंख में चुभते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो ये 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में 4 मंत्री, अभी आपने विधायक नहीं गिने, तंवर के यहाँ से 150 करोड़ रुपए कैश मिला। मनोज कुमार को चीटिंग केस में जेल जा चुके हैं। अमनतुल्ला खान का सब कुछ पता है, महिलाओं के साथ कैसे किया। तमाम तरह के, मैं आपको जब नाम गिनवाने आऊंगा आपका प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके लिस्ट खत्म नहीं होगी। सवाल ये है कि इन्होंने चुन चुन के, मैं फिर बोलूंगा, चुन चुन के चोर, चुन चुन के धोखेबाज, चुन चुन के महिलाओं के साथ रेपिस्ट, चुन चुन के उठाई गिरे, मैं उठाई गिरे वर्ड यूज कर रहा हूं, इन्होंने चुने हैं। और आप दावे करते हैं दिल्ली, हिंदुस्तान की और दिल्ली की राजनीति बदल लेंगे। ये दिल्ली अगर हिंदुस्तान की राजनीति बदलेंगे तो भगवान ही मालिक है। ਇਹ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। एक मंत्री उन्हें अपने झूठे आंकड़े दसे ने 150 करोड़ छतरपुर का जोड़ा MLA हैगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ कैश मिलिया तो उन्हें अपने नॉमिनेशन पेपर 'ਚ दसिया ही नहीं कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ कैश है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਮੂਵੇਬਲ ਐਸੈਟ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟ ਨੇ। झूठ बोल के इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ धोखा देना, झूठी डिग्रियां वास्ते कई MLA फड़े गए, गलत काम करते हुए, औरतों का शोषण करते हुए पंजाब विच, दिल्ली 'ਚ टिकटा वंडन वास्ते की नहीं हो रहा। इन्हां दी एक वर्कर ने, अपनी वर्कर ने, 2 बच्चों की माँ ने आत्म हत्या कर ली कि मैं जब इन्हां दे किसी भी पार्टी के सीनियर लीडर्स को जाती हाँ, मैनू जवाब में शोषण दे कहते कि शोषण का कारण ही तुहानू कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो केजरीवाल जी ने भी उन्होंने कहता सी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पएगा। तो इस तरह की जी पार्टी है, माफ़ करना, मैं मेरे को शब्द नहीं है, असी इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करते, पर इन्हां दा कोई स्तर नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं रहती, सेहत मंत्री उन्होंने ठीक नहीं है कि, पर मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल सेहत मंत्री के नाल खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहना है कि सुंदर चैन को साजिश के तहत फसाया गया है। तो खुद
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ शुक्रवार का। साफ सुथरी सरकार देण दा दम भरन वाली आप सरकार दे मंत्री लगातार आरोपां दे विच घिरदे जा रहे ने। इस लिस्ट दे विच ताज़ा नाम जुड़िया है सेहत मंत्री सतिंदर जैन दा, जिन्हां ते हवाला दे जरिए करोड़ां रुपए ट्रांसफर कीते जाण दे दोष लग रहे ने। पर जैन ने इन्हां सारे ही दोषां नूं खारिज कीता है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। बहरहाल इस मामले ते सफाई देंदे होए सतिंदर जैन ने कहा है कि उन्हें कुछ गलत नहीं किया, वो आयकर विभाग दे विच जाके इसका जवाब देंगे। उन्होंने मुताबिक साल 2012-13 तो पहला उन्होंने कंपनियों दे विच निवेश किया सी, जिस तो बाद तो उन्हां दा इन्हां कंपनियों दे नाल कोई लेन देन नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि यह एक जांच नहीं है, यह सिर्फ साजिश है। इन्ना ही नहीं, सतिंदर जैन ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधान सभा दे विच इस मुतल्लक कोई बड़ा धमाका करेंगे। सतिंदर जैन ने एक होर बयान दे विच कहा कि इनकम टैक्स के अधिकारियों के नाल मुलाकात करन तो बाद ही इस बारे कुछ वधेरे बोल पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2013 तो पहला ही कंपनियां दे संपर्क विच सन ते रिलायंस विच भी उन्हें शेयर खरीदे। सतिंदर जैन ने कहा कि वह हुण विटनेस के तौर पर मिलन जा रहे ने ते मिलन तो बाद ही वो इस मामले ते पूरा बोल सकणगे। दसना चाहांगे कि आयकर विभाग ने कहा है कि सतिंदर जैन दी पिछले 4-5 सालों की आयकर रिटर्न नाल हवाला कारोबार करने का मामला सामने आया है। सतिंदर जैन दी 4 कंपनियां उत्ते आयकर विभाग की नजर है। सूत्रां दी मनीए तां मंत्री ते हवाला दे 17 करोड़ रुपए का लेन देन का दोष है। जारी है साडी खास पेशकश हुण तक आप ते 17। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। दिल्ली के महिला कल्याण मंत्री जिन्हां ते जिम्मा सी औरतां दी बेहतरी ते सुरक्षा दा, पर दिल्ली के महिला कल्याण मंत्री ने राशन कार्ड के नाम से अजिहा कानूना काम किया कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगे कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल नूं अपने दिल्ली के महिला कल्याण मंत्री नूं करना पिया आउट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार से 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन्हां 2 सालों के 17 विधायकों से शिकंजा कसिया जा चुका है। जे एवरेज कटी जाए तो 1 साल के 9 विधायकों से शिकंजा कसिया जा रहा है तो 5 साल के दिल्ली के 45 विधायकों से शिकंजा कसिया जा सकता है। यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरीके नाल जिस रफ्तार के नाल आम आदमी पार्टी के विधायक मामलों में विवादों में फसते जा रहे हैं तो इस तो अंदाज़ा लगाना सुभाविक है कि 5 सालों के 45 विधायकों से शिकंजा कसिया जाएगा तो 67 विधायक ने केजरीवाल के कोल ते अखीर में बचन के 22 तो एको सवाल पूछा जाएगा आप तो ऐसे ना थे। दिल्ली के सेहत मंत्री सवालों में ने तो सवालों में दिल्ली की महिला कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल भी है। स्वाति मालीवाल ते वड्डे इल्जाम लगे है कि भाई भतीजावाद अपनाया गया तो वड्डे पद्धर ते भर्तियां कीतियां गईयां। स्वाति मालीवाल की यह रिपोर्ट देखो। दिल्ली महिला कमीशन दे विच गैर कानूनी भर्तियां दी शिकायत के सिलसिले विच स्वाति मालीवाल के खिलाफ ACB ने मामला दर्ज कर लिया। भ्रष्टाचार विरोधी शाखा यानी ACB ने दिल्ली महिला कमीशन दे विच गैर कानूनी भर्तियां दी शिकायत के सिलसिले विच स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ACB की एक टीम के अधिकारियों ने दिल्ली महिला कमीशन दे विच गैर कानूनी भर्तियां की एक शिकायत के सिलसिले विच मालीवाल तो पुछगिछ की, जिस तो बाद ACB ने मामला दर्ज किया। ACB प्रमुख मुकेश मीना ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है तो जो लोग भी शक के दायरे विच होंगे उन्हां दी जांच भी होएगी। उन्होंने कहा कि इस केस के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नोटिस भेजा जाएगा। दसना चाहांगे कि भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ACB नूं आप कार्यकर्ता ते आप नेतावां दे रिश्तेदारां नूं दिल्ली महिला कमीशन दे विच नौकरी ते रखे जाने नूं लैके अहम सुराग हथ लगे सन। इस तो पहला ACB ने पिछले हफ्ते स्वाति मालीवाल नूं एक नोटिस भेजा सी जिस विच दस्सिया गया सी कि उन्हां नूं कदे भी पुछगिछ की जा सकती है। इस नोटिस का जवाब देंदे होए स्वाति मालीवाल ने कहा सी कि उन्हां दे कोल काम दा बोझ वधिया इसलिए उन्हां ने नियुक्तियां कीतियां।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ गए ਨੇ। जो नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी की पूरी कमीशन के प्रोसेस से हुई हैं, जैसे पहले होती थी वैसे हुई हैं और कमीशन की ही उसके ऊपर मोहर लगी है। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 12000 ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। 67 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਦ ਚੌਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਵਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਸਹੀਰਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 67 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬਹੁਮਤ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ? ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ,
असीम अहमद करप्शन, नरेश कुमार महिला उत्पीड़न, अमुनतुल्लाह खान करप्शन, मनोज कुमार करप्शन, शरद चौहान महिला उत्पीड़न, दिनेश मोहनिया करप्शन और संदीप कुमार जो मंत्री हैं महिला उत्पीड़न में। तो आप जो बड़े बड़े दावे करते थे, अभी तो सिर्फ ये 9 की है, अभी जो 21 लोग जो जेल में गए या जाने की तैयारी में या ਜਾ चुके हैं, अभी वो लिस्ट भी लगेगी। ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। अन्ना हजारे के अंदोलन तो खड़ी हुई आम आदमी पार्टी ਨੂੰ लगातार ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। हर जगह आम आदमी पार्टी चर्चा हुई। इत्थों तक कि जदों भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई गल हुंदी तो लोग अखा मीच के कहते कि मीडिया गलत खबर दिखा रहा है। इत्थों तक कि मीडिया के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने कई सवाल चुके, पर आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बिखरता जा रहा है। चाहे योगेंद्र यादव की गल होवे, चाहे प्रशांत भूषण की गल होवे, चाहे किसी होर की गल होवे, चाहे पंजाब की सियासत की गल होवे, उत्थे सुचा सिंह छोटेपुर की गल होवे, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार टुटता जा रहा है। उस तो बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री ते विधायक जिस तरीके नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ विवादों में फसते जा रहे हैं, उस दे नाल आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिन्नी तेजी नाल उपर गया सी उन्नी तेजी नाल थल्ले भी डिगता जा रहा है। तो इसे करके सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो ऐसे ना थे। इस आधार साडी खास पेशकश दे विच नहीं है। कमल चौहान मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ते KP सिंह नूं दिओ इजाजत। तुसीं देखते रहो PTC न्यूज़। धन्यवाद।